मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर नाहर सैयद दरगाह मेले का उर्स नगर पालिका प्रशासक कलेक्टर गौतम सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। दरगाह बाजार में झूला चक्री एवं दुकानें लगी। मनिहारी की एवं मन्नतें वालों ने बाबा साहब के मजार पर चादर पेश की एवं गोद भराई की। मन्नतें मांगने वाले हिंदू मुस्लिम ने मन्नतें मांगी। कौमी एकता की मिसाइल कायम है। भाग नंबर 1 देख रहे हैं। मेले का 3 भाग बने हैं, जरूर देखें। आप देख रहे हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश। ब्यूरो मंदसौर, मम्मा शाह के साथ फरदीन शाह की रिपोर्ट। मालिक तेरा हुक्म दे सरकार अल्लाह चलिए आइए सरकार नाहर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खराज अकीदत दे रहा हूँ। बहुत कम वक्त में मुलाजा कर या बाबा नाहर शाह वली, नाहर शाह वली मेरे बाबा। कोई कहता है दौलत बड़ी चीज है और कोई कहता है शोहरत बड़ी चीज है, मगर मैं ये कहता हूँ हरदम खुदा की कसम, देखो वलियों की निस्बत बड़ी चीज है। देखो वलियों की निस्बत बड़ी चीज है। तो नाहर शाह वली सरकार हो
हर्षावली सरकार, ना हर्षावली सरकार, तेरे दीवाने आए हर्षावली सरकार, तेरे दीवाने आए हर्षावली सरकार, तेरे दीवाने हर्षावली सरकार, तेरे दीवाने सरकार के दीवाने सभी इश्क नबी में
वाली सरकार तेरे दीवाने आए हमेशा वाली सरकार इश्क़ नबी में झूम के ये इश्क़ नबी में झूम के ये मस्ताने आए हैं ना हमेशा वाली सरकार तेरे दीवाने आए हमेशा वाली सरकार तेरे दीवाने हमेशा वाली सरकार इश्क़ नबी में झूम के ये इश्क़ नबी में झूम के ये मस्ताने आए हैं ना हमेशा वाली सरकार तेरे दीवाने आए हमेशा वाली सरकार तेरे दीवाने हमेशा वाली सरकार इश्क़ नबी में झूम के ये इश्क़ नबी में झूम के ये मस्ताने आए हैं ना हमेशा वाली सरकार तेरे दीवाने आए हमेशा वाली सरकार तेरे दीवाने हमेशा वाली सरकार मियाँ की सरकार का पहला कदम इस मंच पर और तमाम मेहमान खुशी मंच पर हमारे बीच आ रहे हैं। माननीय एसडीएम साहब, बिहारी साहब, नारू भाई, स्वागत है आपका। मैं गुजारिश करूंगा आप तशरीफ रखें और आप सभी का स्वागत है। चंद शुक्र मैं उसी का जिक्र करता हूं जो मेरी फिक्र करता है और शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और नेक दिल है। आइए शुरुआत करते हैं इस शाम की। माननीय पेश कर रहे हैं ये खुशी का मौका। माननीय जनाब विधायक जी भी मियाँ जी सरकार का अभिवादन करते हुए, माननीय विधायक जी का अभिवादन करते, माननीय जिलाधीश महोदय और अजय जी आचार्य साहब मियाँ जी सरकार का अभिवादन कर रहे, मुकेश जी काला साहब का अभिवादन करते हुए माननीय जिलाधीश महोदय और नारू भाई एक ऐसी फिजाओं में मोहब्बत के रंग को बिखेरा है और माननीय अजय आचार्य साहब का भी सर अभिवादन करें। माननीय सर नगर पालिका अधिकारी जनाब प्रेम जी सुमन साहब से भी मेरी गुजारिश है वे भी आए और अभिवादन करें। माननीय अभिवादन करें माननीय बिहारी सिंह जी साहब, सभी गुजारिश करूंगा आप भी सर अभिवादन करें। माननीय तमाम हमारे मेहमानों का अखिल साहब बुला रहे हैं और सदर नारचंद बाबा कमेटी के अगर सदर यहाँ पर मौजूद है तो वे भी मंच पर जरूर तशरीफ लाएं और तमाम मेहमानों को गुल पेश करें। और ओएस साहब नगर पालिका प्रशासन की ओर से, तमाम कर्मचारियों की ओर से, प्रमोद जी
जनाब प्रमोद जी से गुजारिश करूंगा तमाम कर्मचारियों की ओर से, वे तमाम होता है वो जान से प्यारा होता है। बस इसी तहजीब और संस्कृति को बिगड़ती हुई ये शाम विराजे सर, फिर से गुजारिश करूंगा आप तशरीफ रखें सर जी। आरसी तोमर साहब और सेवा प्रतिष्ठा का सवाल ही नहीं उठता। मैं जनाब हजरत नारसद बाबा मेला के अधिकारी मानी तोमर साहब जी, हमारे खास इंजीनियर साहब हैं, उनसे गुजारिश करूंगा मेला अधिकारी महोदय से कि वे आए तमाम मेहमानों को गुल पेश करें। मानी तोमर साहब, ये रस्मी साहब। नाहर सैयद मेले के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री यशपाल सिंह जी सिसोदिया साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपने इस त्यौहार की व्यस्तता के बाद भी हमारे इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए और आपने यहाँ उपस्थित होकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं धन्यवाद देता हूँ श्री नियाजी सरकार जी को कि वो भी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और उन्होंने शिरकत की। मैं मंच पर बैठे हुए इन तमाम लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं देता हूं आप सभी लोगों को जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इस कार्यक्रम को देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। आने वाले तक आई अदा करता हूँ तब आने वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले तो बहुत बड़ा हो गया है हमारे वालिद साहब हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक थे और सभी धर्मों को मानने वाले तो हर धर्म का सम्मान करते हैं। मंदिरों के पुजारी प्रमुख पुजारी किए जाते हैं। हमारे जी मंदिर वो क्या नाम है महाकाल मंदिर सभी दूर के पुजारी नहीं पहचानते सम्मान करते हैं। हम भी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जहाँ आने वालों को तो कश्मीर अदा करता हूँ, दुआ मांगता हूँ जितनी बहनें आए उनके गोदों में ज़्यादा आ जाए रात्रि का साधन हो जाए। नाहर बाबा दुआ मांगता हूँ तो परेशान तो कर दे मुझे। शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण मंडल के अध्यक्ष बंधु अजय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई मुकेश जी, मंचासीन अतिथिगण, यह हजारों की संख्या में उपस्थित सम्मानित नागरिक बंधुओं, साथियों, मित्रों, भाइयों और बहनों, संयोग है, सौभाग्य है, मंदसौर शहर के मध्य में शिवना नदी है। शिवना के उस पार बाबा भोले है और शिवना के इस पार बाबा नारसिंह बाबा है। ये ऐसा संयोग है, दोनों तरफ जो सांप्रदायिक सौहार्दता की जो मिसाल है। आज होली का पर्व है, कल धुलंडी और आज होलिका का दहन हुआ है और होलिका का दहन के साथ साथ नगर पालिका परिषद मंदसौर के ये जो 44वां नारसिंह बाबा के आस्था का मेला, विश्वास का मेला, श्रद्धा का मेला, भावनाओं का मेला, इस मेले के आयोजन का और पशुपतिनाथ बाबा के मेले का आयोजन का सौभाग्य मंदसौर शहर की नगर पालिका परिषद के हाथों में है। मैं इस संस्था को बधाई देना चाहता हूं कि आपके इस परिषद में
आपके इस प्रशासक कार्यकालों में नगर में 2 बड़े मेलों का आयोजन होता है और उसका सौभाग्य नगर पालिका परिषद को प्राप्त हुआ है। साथियों, मित्रों, हम सब श्रद्धा के साथ, भावनाओं के साथ, अटूट विश्वास के साथ अपने अपनी श्रद्धा, अपने अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, इसका निर्वहन करने को लेकर के इस प्रकार से कार्यक्रम के आयोजन में शिरकत करते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी अपनी संस्कृति, हमारी अपनी परंपरा, हमारा धर्म के प्रति दायित्व, फिर चाहे वो सर्वधर्म संभाव हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अपने धर्म की आराधना, इबादत करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारा अधिकार है और हम उसके अंतर्गत इस प्रकार का भाव प्रकट करते हैं। मैं जब नगर पालिका का अध्यक्ष था और तत्कालीन कलेक्टर श्री हीरालाल जी त्रिवेदी जी थे, ये जो मेला जहां पर लग रहा है, जहां कव्वाली का इतना बड़ा आयोजन होता है, ये निजी भूमि थी। बाबा का उधर स्थान, नारसेर बाबा के नाम की तलैया, और बीच का पूरा जो हिस्सा है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में आप बैठे हैं, ये निजी प्लॉट थे। तब मैंने सुझाव दिया था और तत्कालीन कलेक्टर साहब से कहा था कि जमीन का विनिमय कर लो। आज इस जगह की जरूरत नागरिकों को पड़ेगी। अगर यहाँ कॉलोनी बन जाते, अगर यहाँ मकान बन जाते, तो शायद ये मेला नहीं लगता। इसलिए संस्थाओं का अपना महत्व है, नगर पालिका का महत्व है, आपका महत्व है, श्रद्धा का महत्व है, स्थान का महत्व है। साथियों, मैं तो विस्तार में जाना नहीं चाहता क्योंकि आप सबको प्रतीक्षा है जो कलाकार यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। और देखिए, कव्वाली कटाक्ष है, कव्वाली में जो हाव है, कव्वाली में जो भाव है, और कव्वाली के माध्यम से जो इबादत है, जो हमारी श्रद्धा प्रकट करता है, उसको समझने वाले ही समझ सकते हैं। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, मेरा भी सौभाग्य, राजनीति में काम करता हूं तो 31 मेले मैंने भी देखे हैं अपनी आंखों से, 31 मेले, क्योंकि मैं नगर पालिका का जब पहली बार पार्षद बना था तब से ले। और जनाब सीओ साहब से भी गुजारिश करूंगा, एसडीएम साहब से गुजारिश करूंगा, आप आए और तमाम मेहमानों को गुल पेश करें। अरे बाजी खड़ा जी, हाँ, लेडीज फर्स्ट जी, वहाँ नहीं जाएगी। तनवीर जी को और महाराज से इधर थोड़ा इधर अभिवादन करते हुए माननीय जिलाधीश महोदय और माननीय विधायक जी और मुनव्वर मासूम साहब, मशहूर कव्वाल, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी आवाज को अंकित करने वाले ये फनकार इस मंच पर मौजूद है। आपका तालियों के साथ अभिवादन करें ना साहब, तालियां होना चाहिए पूरी मंच। और माननीय कलेक्टर साहब अभिवादन करते हुए मुनव्वर मासूम साहब का, और माननीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय तनवीर जी, मुख्य नगर पालिका जी, सुमन साहब सुमन आपको पेश कर रहे हैं, ये गुलाब के सुमन। और मैं मुनव्वर मासूम साहब, एक फूल जो एक फूल श्रद्धा, प्रेम और विश्वास और अकीदत का और खुलूस का। तमाम फनकारों से भी मेरी गुजारिश है कि वे आप सब मंच पर तशरीफ लाएं। सल्तनत सदियां जरूर बदल गई, लेकिन प्यार और प्यार करने का अंदाज आज भी नहीं बदला। न जाने क्या जादू है एक नन्हे से शब्द प्यार में, कि जिसका एहसास होते ही रोम रोम। बड़ी खूबसूरत गज़ल है, शाइस्ता अदब के दायरे में
सुनिएगा शायद अच्छी लगेगी। और रात भर में मैं कुछ भी गाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपको अल्लाह ने उस मुक़द्दस दरबार की ज़ियारत करवा दी। मुबारक हो, मुझे मालूम नहीं था। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैं शऊर लोग तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले इसकी मुखालफत रहती है मेरी अपनी ज़ात से कि हाजी लगाना, हाजी फलाने, हाजी असलम साहब नहीं तो हाजी छोटे मलिक को भी है। मौला की रहमत से मेरी जब उम्र थी 26 साल की, जब अल्लाह ने मुझे हज कराया, और मज़ाते खुद इंतखाब बेमिसाल है, लेकिन ये इनका प्यार है। कमीनों का कभी कदरे हयात कुछ नहीं, बोलो कसम के सामने। अहले वफा करीबी का अहले सामने, अपनी खताएं कुछ नहीं इनके कलम के सामने, अपनी खताएं कुछ नहीं इनके कलम के सामने। आज 3 दिवस के उर्स के बाद में आज उर्स का आखिरी दिन और आखिरी रात। आज सबसे फजीलत की बात यह है कि आज उसका अहम दिन है। अहम दिन का मतलब ये है कि आज की रात और आज का दिन जिस मेरे बहुत बढ़ाई की, जिसमें उसको अपने बाबा साहब के जहाज़े में उसके पति को और उसके शोहर को दोनों को स्नान करना पड़ता है। वो पुराने वस्त्र वहीं छोड़ देते हैं और नए वस्त्र पहन लेते हैं। और बाबा के दरबार में आने से पहले 2 ककड़ी, 1 नारियल, सुरंदानी और 1 चादर और फूल, ये तमाम चीज़ें उसको दी जाती हैं। जब वो अपनी गोद में लेके आती है तो बाबा साहब के कदमों में बहुत बड़ाई की रस्म होती है। जो हमारी बहन बेटियाँ जो बैठी हैं, जो हमारे खादिम साहब की बच्ची हैं और खादिम साहब के जो परिवार के हैं जो बैठते हैं, वो लोग बहुत बड़ाई की रस्म करते हैं। उसमें कुछ शर्तें होती हैं कि भाई बहुत बढ़ाई के बाद में जो हम शर्त बताएंगे, खिचड़ी खाना है, आपको रोटी रखना है और वगैरह। उसके बाद में आपको ये फल नहीं खाना है, जैसे कि बहुत मैयत में नहीं जाना है। आप बहुत बढ़ाने के बाद अपने घर जाना है, आपने ससुराल। और उसके बाद में ये सारे अरकान के वो कबूल कर लेते हैं। तो इंशाअल्लाह बाबा की दुआओं से कैसा भी डॉक्टर हो या कैसा भी साइंस हो या कैसा भी वो हो, मेडिकल साइंस के कहते एक बच्चा नहीं होगा। इंशाअल्लाह बाबा की दुआ से वो आने वाले साल बच्चा लेकर आते हैं। इसी तरह से आज जो गए वर्ष जो 200 वर्ष पहले जो बहुत भराई थी, वो जो बच्चे हुए थे, आज वो बच्चे पढ़ रहे हैं। सुबह फजर से लेके अभी में दौड़ जारी है, जिसमें 250 बच्चे खुल चुके हैं। 200 से 250 बच्चे खुल चुके हैं और बहुत भराई की रस्म 500 से ऊपर हो चुकी है। ये अल्लाह का शुक्र एहसान है। ये एक ऐसा दर है नहार सैयद रहमतुल्लाह अलैह का। ये ऐसे बुजुर्ग के आले रसूल हैं कि इनका हिंद से उर्स होता है, वो होली दहन के दिन मनाया जाता है। ये हिंदुस्तान का एक ऐसा दर है जो होली जो आती है तो मुसलमान हिंदू भाई के लिए, दोनों समाज समुदाय के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए एक त्यौहार का दिन है। आप देख रहे हैं एक मजमा लगा हुआ है, हिंदू भाई भी आ रहे हैं, भाई भी जा रहे हैं, तो दर्शन करने आ रहा है। ये ऐसे तो उर्स 100 वर्षों से हो चला, पर लेकिन नगर पालिका द्वारा 44 वर्षों से किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और धीरे धीरे ये अच्छा भव्य होने चला है।
अल्हम्दुलिल्लाह आज हम देख रहे हैं किसी ज़माने में कुछ चंद लोग आते थे, फिर आज ये स्थिति हो गई, हज़ारों को आए, फिर 2000 आए, 5000 आए, आज अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद है। ये इनकी शान है मौला की। आज इनके दर से ना तो हिंदू भाई खाली गया है, ना मुस्लिम भाई खाली गया है, जो मांगा है वो मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही दुआ करता हूँ परवरदिगार से कि अल्लाह ऐसी कौमी एकता की मिसाल जो यहाँ देखने को मिलती है, हमेशा जब तक ये दुनिया रहे हिंदू और मुस्लिम इसी तरह से एकता बनाए रखे, भाईचारे का पैगाम देते रहे, मोहब्बत फैलाते रहे। और आज जो हम देख रहे हैं ये आज बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है हम मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों के लिए बाबा गदार के दरबार में, कि इतनी मिठाइयाँ, इतनी चादर, इतना गोले आते हैं कि 25-25 ड्रम भर जाते हैं, जो वो दरगाह कमेटी जो उनके जो खादिम होते हैं मुजावर के, उनके परिवार वाले ले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना दे देते हैं बाबा साहब, उनको एक साल का में हजरत नाहर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में मौजूद है। होली के दिन होता है। भाग्यशाली है कि मंदसौर शहर में बाबा नाहर शरीफ है पवित्र और भव्य और श्रद्धा का प्रतिष्ठान है, जहाँ पर नगर पालिका परिषद को, नगर पालिका प्रशासन को मेले का आयोजन करने में सौभाग्य प्राप्त होता है। और देखिए सांप्रदायिक सौहार्दता की मिसाल ऐसी, इस मेले का नाम राष्ट्रीय एकता नाहर से मेला है। लगभग 44 वर्षों से इसकी आयोजना का सौभाग्य नगर पालिका परिषद को, नगर पालिका प्रशासन को प्राप्त हुआ है। अभी कलेक्टर साहब नगर पालिका के प्रशासन की भूमिका में है, जनप्रतिनिधि, लेकिन मैं 30 वर्षों से लगातार इस मेले में जनप्रतिनिधि की भूमिका में या पार्षद नगर पालिका का सभापति रहा हूँ, नगर पालिका का मैं अध्यक्ष हूँ, 3 बार का मैं विधायक हूँ। मेरा सौभाग्य कि मंदसौर शहर में यहाँ पर 2 बड़े मेले का आयोजन होता है, दोनों बाबा से जुड़े हुए हैं। एक भोले बाबा पशुपतिनाथ जी से जुड़ा हुआ है, दूसरे बाबा नाहर शरीफ बाबा के नाम से जुड़ा हुआ है। और देखिए जो परिसर है और ये जो स्थान है ये बहुत पवित्र स्थान है, क्योंकि यहाँ पर जो श्रद्धा है, यहाँ पर जो आस्था है, उसी के कारण से लोग इस मेले के प्रति आकर्षित होते हैं। इससे बड़ी सांप्रदायिक सौहार्दता की क्या मिसाल हो सकती है कि आज होलिका का दहन है, होलिका के दहन में हम सब होलिका का दहन किया है, और कल धुलेंडी है, और धुलेंडी की और होली की जलने के ठीक मध्य रात्रि पर जब तारीख बदलती है तब तक यहाँ कव्वाली चलती है। तो ये जो होलिका का पर्व है, इस पर्व में भी इसी प्रकार का श्रद्धा और आस्था का जो सम्मिश्रण भाव है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तभी तो नाहर शरीफ बाबा के इस पवित्र स्थान पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सब आते हैं, अपनी श्रद्धा की भावना को प्रकट करते हैं। कहा जाता है कि जो निसंतान होते हैं उनकी संतान की प्राप्ति को लेकर के यहाँ पर लोग दुआएँ करने आते हैं, कुछ मांगने आते हैं, उनकी दुआएँ कबूल होती है। और उसी के कारण से यहाँ पर इतना बड़ा मेले का आयोजन करने का नगर पालिका परिषद को सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक से एक कलाकार यहाँ पर कव्वाली के रूप में आते हैं, मुशायरा भी होता है। नगर पालिका परिषद पहले 1 दिन का कार्यक्रम करती थी, फिर 3 दिन का कार्यक्रम करती थी, अभी लगातार 5 दिन के कार्यक्रम होते हैं। कोरोना के काल के कारण से थोड़ा हम 2 साल से कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर पाया, लेकिन आज कोरोना का समाप्ति का दौर चल रहा है। समाप्ति के दौर में नगर पालिका ने अपनी भूमिका निभाई, आज फिर पुनः इसको प्रारंभ किया है। मैं नगर पालिका प्रशासन की भूमिका में और पूरी टीम को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। होली के पर्व की सबको शुभकामनाएं कहता हूँ। सर, इस वजह से आप दोनों त्यौहार एक साथ आए हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैंने अपने स्पीच में भी कहा कि सर्वधर्म समभाव है। तो हम तो देखिए ये देश की संस्कृति में हम रचे बसे हैं,
कि सबमें आस्था, सबन में विश्वास, सबके प्रति प्रेम, और इस सबके प्रति अगर प्रेम और आस्था तो इसी को कहते हैं राष्ट्रीय एकता नाहर का मेला। ये मेला जो नाहर सैयद वली शाह जी के नाम पे आयोजित होता है, इसका नाम ही राष्ट्रीय एकता मेला है। निश्चित तौर पे ये सर्वधर्म समभाव का सबसे बड़ा उदाहरण है और कोविड के बाद ये मंदसौर ज़िले में लगने वाला पहला मेला है। तो मेरे लिए भी पहला मेला है, तो मुझे बहुत खुशी है। बहुत ही जिन उद्देश्यों के लिए मेला आयोजित होता है और बाबा के चरणों में लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, उद्देश्यों की पूरी तरह से पूर्ति होती दिख रही है। मुझे विश्वास है कि ये मेला आगे और उत्तरोत्तर प्रगति करेगा और बेहतर होगा और सुंदर आयोजन होगा। मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं